हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल राहुल मैथ्स पर। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये हमारा पार्ट 1 है। पहली वीडियो है, पार्ट 1 है। तो दो चीज़ें हैं, एलसीएम है और एचसीएफ है। तो पहले हम एलसीएम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आप सभी को पता होगा कि एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लेकिन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 16, सपोज मैंने एक नंबर लिया, मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीपल मेरे को लेने हैं, तो मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो मल्टीपल ऑफ 16 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 16 होंगे 16 खुद नंबर 16, 32, 48, 64, 80, 96, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब 16 का पहाड़ा, 16 की टेबल ही 16 के मल्टीपल है। मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं 16, 32, 48, 64, 80, 96, आगे भी और भी हैं, इन्फिनाइट हैं, ये सारी संख्याएं 16 से कटती हैं। तो इनको हम बोलेंगे ये 16 के मल्टीपल हैं। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीपल उसको बोलते हैं जो 16 से कट रही हैं संख्याएं। ये सारी की संख्याएं, ये 2 बार कट रही है, 3 बार कट रही है, 4 बार कट रही है 16 से, ये 5 बार कट रही है 16 से, 6 बार कट रही है। ऐसे करते करते हम 16 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल आ जाएंगे। तो हम इस एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि जो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, कितने भी हो नंबर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फैक्टर ऑफ 16 निकालो, फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, गुणनखंड। तो 16 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 1 आएगा, 1 से कटेगा 16, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 16 आएगा। देखिए दोस्तों, फैक्टर वो होता है जो 16 को काट सकता है। ये सारी की सारी संख्याएं 16 को काट सकती हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर सकती हैं। ये जो संख्याएं हैं ये 16 से कटती हैं। तो मल्टीपल वो हैं जो 16 से कट रहे हैं, और फैक्टर वो हैं जो 16 को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 16 के फैक्टर लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी और फैक्टर नहीं है जो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इन्फिनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी नंबर के मल्टीपल होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं, और जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 16 आ रहा है, 16 आ रहा है, और यहाँ भी 16 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 16 का मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है, दोनों चीज़ें। सॉरी। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल 16 है, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट फैक्टर है हमारे पास 1। ठीक है दोस्तों, तो 16 यहाँ पे 16 का मल्टीपल भी है और 16 का फैक्टर भी है। अब हम आगे चलते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको कम से कम 2 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर हैं 15 और 12, और मैंने आपसे कहा कि इनका एलसीएम निकाल के बताइए, तो पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल निकालेंगे 15 के। ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा। 15 के मल्टीपल 15 है, 15 दूनी 30, 45, 15 चौक 60, 75, 90, 105, 120, 135, ऐसे करते करते ये आगे तक चलता जाएगा। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि 12 के मल्टीपल बताइए, 12 के मल्टीपल एक 12 है, 24 है, 36, 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 84, 96, 108, 120, और ऐसे ये भी चलते जाएंगे। तो ये मैंने क्या करा है, 12 और 15 का मल्टीपल निकालना है। अभी हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है, देखिए यहाँ भी 60 आ रहा है और यहाँ भी 60 आ रहा है, एक कॉमन मल्टीपल ये रहा। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे एक कॉमन मल्टीपल ये रहा 120, दोनों में आ रहा है। लेकिन हमको कौन सा मल्टीपल चाहिए, जो लीस्ट होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, लीस्ट और कॉमन भी होना चाहिए। कॉमन तो 60 भी है, 120 भी है, लेकिन हमको लीस्ट चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए। तो छोटे से छोटा कौन सा है यहाँ पे, 60 है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो एलसीएम आएगा
15 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या है, वो 60 आएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अगला मल्टीपल निकालना चाहता हूँ 12 और 15 का, जो कॉमन मल्टीपल है, ये बात ध्यान से समझने की है। कॉमन मल्टीपल इन दोनों के 15 और 12 के, तो जो पहला मल्टीपल है वो तो 60 आया। देखिए दोस्तों, अगला जो मल्टीपल आया है वो 60 का मल्टीपल है, 60 गुणा 2 120। इससे अगला जो आएगा 60 गुणा 3 180 आएगा। उससे अगला जो आएगा 60 गुणा 4 240 आएगा। ऐसे चलते रहेंगे मल्टीपल। तो ये कॉमन मल्टीपल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसका के टाइम्स है। के क्या है, के कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। यहाँ पे के की वैल्यू 2 रख देंगे तो 60 गुणा 2 120 हो जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू 3 रख देंगे, ये एलसीएम था हमारा, 60 गुणा 3 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा एलसीएम का मतलब। लेकिन हमको पेपर में इस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है शॉर्टकट तरीके से। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। एग्जांपल है मेरे पास, मुझे एलसीएम निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है 45 का, 72 का और 60 का। यहाँ से अब आपका सवाल स्टार्ट होता है। अभी तक हमने एलसीएम का मतलब समझा, मल्टीपल का मतलब समझा और फैक्टर का मतलब समझा। तो एलसीएम किस तरह से निकालेंगे आप पेपर में, देखिए दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ये पहला क्वेश्चन, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला जो मेथड है उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए दोस्तों बहुत आसान है। इस मेथड में आपको क्या करना है, आपके पास 3 संख्या हैं, तीनों संख्याओं को लिख लो, 45, 72 और 60। ठीक है दोस्तों, 45 को आपको फैक्टर करने हैं 45 के, और इस तरह से फैक्टर करने हैं कि उसके फैक्टर प्राइम नंबर की फॉर्म में आए। जैसे कि मुझे पता है 45 को मैं 9 पंजे 45 लिख सकता हूँ, 9 पंजे 45, ये भी 45 होता है। 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, मतलब ये 3 की पावर 2 और गुणा 5। तो 45 को मैंने तोड़ के प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, 3 स्क्वायर इंटू 5। इसी तरह से मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे पता है 72 जो है 8 गुणा 9, 8 नहीं 72 होता है। लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 8 2 से कटता है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं यहाँ पे 60 को लिखूँगा। 60 मुझे पता है 15 गुणा 4, 15 चौका 60 होते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये 2, तो ये तो आएगा आपका 4, 4 तो होता है 2 की पावर 2, और 15 होता है 3 गुणा 5। तो हमने क्या करा, इन सबको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तोड़ लिया। अब मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों मुझे वो नंबर चाहिए, एलसीएम वो नंबर होता है छोटे से छोटा जो 45 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, हमको मैक्सिमम पावर पे अटैक करना है, हमको मैक्सिमम पावर देखनी है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 3 कितना है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 की 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 की 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की 2 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है, 1 भी नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो मैक्सिमम 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो हम 5 लिख देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 की पावर 1 5 होता है। तो 8 नहीं 72, 72 गुणा 5 आपका आ गया 360। तो इन तीनों का एलसीएम 360 आ गया। तो 360 एक ऐसी संख्या है जो 45 से भी कटेगी, 72 से भी कटेगी और 60 से भी कटेगी, और ये सबसे छोटी संख्या है। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम निकालना। अब मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो जो भी मेथड आपको आसान लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, वैसे दोनों मेथड आपको आने चाहिए। तो सेकंड मेथड में हम देखिए किस तरह से एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोस्तों मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास 45, 72 और 60 इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो किस तरह से एलसीएम निकालेंगे, देखिए दोस्तों इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72 है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 72 ही एलसीएम है। जो सबसे बड़ी संख्या है हमने उसको एलसीएम मान लिया, 72 ही एलसीएम है।
अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी संख्या के पास गए, हमने देखा यहाँ है 45। अब 45 जो है, 45 क्या होता है, 9 पंजे 45 होता है। ठीक है दोस्तों, 45 को 9 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 9 से 72 तो कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, लेकिन 5 से नहीं कट 5 से नहीं कटेगा 72। तो यहाँ पे किसकी कमी है, 5 की कमी है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ऐसा क्यों करा दोस्तों, क्योंकि 45 को हम 9 पंजे 45 लिख सकते हैं। 9 से 72 तो कट रहा है, लेकिन यहाँ 5 भी तो था, 5 से 72 नहीं कटेगा, तो इसलिए मैंने एक 5 लगा दिया। अब ये संख्या इस 45 से कट जाएगी। अब हम गए तीसरी संख्या के पास। तीसरी संख्या के पास गए तो हमने देखा 60 है। 60 का मतलब क्या है, 12 गुणा 5। तो देखिए दोस्तों, 12 से 72 भी कटेगा और 5 से 5 कटेगा, तो यहाँ पे कुछ संख्या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 72 गुणा 5 मतलब 360 हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरह से भी आप जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले भी हमने जब कैलकुलेट करा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी 360 आया था। और देखिए सेकंड मेथड से कितनी जल्दी हो गया है, एक ही लाइन में आंसर आ गया आपका, 360 आपका एलसीएम आ गया है। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। तो अब हम एलसीएम निकालना सीख गए हैं, तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो एलसीएम मैंने आपको निकालना बता दिया है, आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स किन को बोलते हैं। देखिए दोस्तों, को प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, या हम कह सकते हैं जिसमें से 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10 और 13। 10 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 10 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 और 13 किसी से भी नहीं कटते, एक से कटते हैं। तो 10 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। 10 गुणा 13 130। तो 130 वो संख्या है जो 10 से भी कटती है और 13 से भी कटती है और छोटी से छोटी संख्या है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, प्रोडक्ट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 25 और 21 ये को प्राइम नंबर है। 25 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम 25 गुणा 21 आएगा। 25 गुणा 21 आएगा आपका 525। तो 525 इनका एलसीएम हो जाएगा। 525 वो ऐसी संख्या है जो 25 से भी कटती है और 21 से भी कटती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 35 और 40, 35 और 40 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 5 कॉमन है। क्योंकि ये दोनों संख्या 5 से कटती है, 5 से 35 भी कटता है, 5 से 40 भी कटता है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 25, 21 और 10, 13 एक को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक तो थी एलसीएम की थ्योरी। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, एलसीएम निकालने के मैंने आपको 2 तरीके भी बताए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, किस तरह के क्वेश्चंस एलसीएम के बेस पे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 945 दिया हुआ है, कह रहा है एलसीएम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया जब को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, 945 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये अभी मैंने आपको थ्योरम बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालिए विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 56, 60, 84 एंड 96। हमको वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो 56 से, 60 से, 84 से और 96 से भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और छोटे से छोटा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई का अंक होता है, वो कभी भी ना तो 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता। तो अगर मैं यहाँ से 0 हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ से डबल 0 हटा देता हूँ, ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई, क्योंकि डबल 0 मतलब 100 है, 100 तो स्क्वायर रूट होता है 10 का। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया यूनिट डिजिट 2 है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ये आंसर हो सकता है। मैं आपको इस सवाल को बेसिक से भी करके बताता हूँ और किस तरह से होंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बिना पेन उठाए हम इन सवालों के आंसर निकालने हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से भी इन सवालों को बताऊँगा। तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हमको लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन सबसे कटना चाहिए।
56 से भी डिवाइड हो, 60 से भी, 84 से भी और 96 से भी डिवाइड हो। तो पहले क्या करेंगे, हम इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, 56 का, 60 का, 84 का और 96 का, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। 8 सतह 56 होता है, 8 को हम 2 की पावर 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। 60 होता है, 12 पंजे 60, 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 2 दूनी 4, तिया 12 और पंजे 60, ठीक है। 84 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 तिया 12, सत्ते 84, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4 तिया 12, सत्ते 84। ये है 12 ये है 32, 32 तिया 96, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 3, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा इसका, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 5 मैक्सिमम वाला हम देखेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। उसके हम गुणा का निशान लगाएंगे, उसके हम देखेंगे नेक्स्ट संख्या क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 की 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 1 7 आएगा। ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 की 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, ऐसे यहाँ पे 5 आएगा। तो एलसीएम आ गया आपका, तो अब आपको आपका एलसीएम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमसे पूछा है। तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके, ये वो नंबर है जो 60 से, 56 से, 84 से, 96 से, चारों से डिवाइड होता है और छोटे से छोटा है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मेरे को जो नंबर मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। नंबर तो ये मिला है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब एलसीएम में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो इन चारों से तो कटेगा ही, ठीक है। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस नंबर को। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा याद रखना पावर इवन होना चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ओड है। इवन बनाने के लिए 6 बनाना पड़ेगा, मुझे 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 1 को 2 बनाना पड़ेगा, तो 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे एक और 7 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम इवन पावर बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे एक और 5 की पावर 1 लगाएंगे। तो अब ये जो नंबर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, ये जो नंबर आएगा ये आएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 7 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 705600, जो कि हमारा आंसर पहले आ गया था, ठीक है दोस्तों। तो या तो आप यूनिट डिजिट से निकाल लो, क्योंकि मैंने 00 को हटा दिया क्योंकि 00 तो 100 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर होता ही है। हमने चेक करा यूनिट डिजिट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती है। यहाँ पे यूनिट 2 था इसलिए मैंने काट दिया ऑप्शन, यहाँ भी 2 था इसलिए काट दिया, यहाँ पे 8 था काट दिया। 6 हो सकता है, तो ये हो गया। जैसे कि कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 16 का स्क्वायर बताओ, 16 का स्क्वायर 256 होता है, देखो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि 4 का स्क्वायर बताओ, 4 चौक 16 6 आ रहा है। तो आप यूनिट डिजिट 6 तो हो सकता है, लेकिन किसी भी इस परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट ये 4 नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आप कर रहे हैं ऐसे। तो अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैं हिंदी में भी उनको ट्रांसलेट करता रहूँगा। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 16 24 30 36 एंड 45 एंड एक्स इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज डिविजिबल बाई 123। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। देखिए दोस्तों उसने कहा माना कि x एक लीस्ट नंबर है जो 16 से 24 से 30 से 36 और 45 से डिवाइड होता है और साथ ही साथ x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो उसने बताया छोटा नंबर, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 24 30 36 और 45 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे बेस्ट है। 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये 24 है, 24 को 8 या 24, 8 को हम 2 की पावर 3 और गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 24 हो गया। ये है 30, 30 को हम 5 छंग 30 या 6 पंजे 30, तो 6 को 2 गुणा 3 और गुणा 5 लिख सकते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2, 9 चौक 36, भाई 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 चौक 36 हो गया।
45 को हम 9 पंजे 45 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की पावर 2 और गुणा 5 लिख सकते हैं। दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे प्राइम फैक्टर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो देखिए अब आपको पता है इन सब का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर पे अटैक करनी है। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 4 गुणा नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे अगला नंबर है 5, यहाँ पे 5 एक बार है, यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो ऐसे ही एक बार 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम तो हमारे पास आ गया है, लेकिन उसने एलसीएम नहीं पूछा, उसने पूछा कि वो नंबर क्या है, एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स उसने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो 2 की पावर 4 पहले से इवन पावर है, 3 की पावर 2 पहले से इवन पावर है, यहाँ पे एक 5, यहाँ पे हमको एक और संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये स्क्वायर बनेगा। अगर मैं एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 9 और 5 25, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे 16 निम्मा 144 और गुणा 25, ये आएगा आपका 3600। तो 3600 एक वो छोटे से छोटा स्क्वायर है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से पूरी तरह से भाग होता है। लेकिन हमारा सवाल भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसने पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा जब इस संख्या को हम 123 से भाग करेंगे। तो 3600 का आप क्या करेंगे, 123 से अगर आप भाग करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये उसने हमसे पूछा है। तो ये जाएगा 2 बार 123 दूनी 246 होता है, 246 घट के 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 114 बच गया। आगे से हम उतार लेंगे 0, ये जाएगा आपका 9 बार 9 तिया 27 हासिल 2, 9 दिन 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 9 और 2 11, 1107 बच गया ये 33। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 33। शेषफल यही उसने पूछा था, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आ गया आपका 33। सवाल हो गया आपका ख़त्म। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से हम सवाल कर पा रहे हैं एलसीएम के बेस पे। चलिए दोस्तों मैं एक सवाल और लेता हूँ। उसने पूछा द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच 8, 12, 15, 20। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या बताइए जो 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड होते हैं। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। देखिए उसने कहा कि वो बड़े से बड़े 5 नंबर की संख्या बताइए जो 8 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वो संख्या इन चारों में से कोई एक है, तो अगर वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए पूरी तरह से, 12 से भी, 15 से भी और 20 से भी, तो इन चारों में से वो कौन सा नंबर, हम कैसे पता लगाएंगे, हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। अगर वो संख्या इन चारों से डिवाइड हो रही है तो वो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 का डिविजिबल रूल ये कहता है जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो लास्ट के 3 डिजिट 950 है, 950 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। ऐसे ही ये लास्ट के 3 डिजिट है 940, 940 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे पूरी तरह से तो 9 एकम 9, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 8 से कर रहे हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ पे भी ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। ऐसे आप देखेंगे 980 को 8 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से, ये भी पूरी तरह से 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन देखिए 960 लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा, आपका आंसर आ गया 99,960। तो देखिए दोस्तों कितनी जल्दी से ये आंसर हमने निकाल दिया है। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी बना सकते हैं। 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 3 है। 12 को लिखेंगे हम 4 तिया 12, 4 को 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख देंगे। 15 को लिखेंगे 3 पंजे 15 और 20 को लिखेंगे 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम निकालेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम पावर देखनी है। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गया, गुणा यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 1 3 आ गया। यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 5 आ गया। तो ये तो हो गया 8 या 24 पंजे 120, तो एलसीएम आ गया आपका 120। तो 120 वो संख्या है जो 8 से, 12 से, 15 से और 20 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। लेकिन आपसे उसने ये पूछा है कि 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बताओ जो इन चारों से डिवाइड होती है। तो 5 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999 तो है। अगर मैं इसको 120 से डिवाइड कर देता हूँ
तो मेरे पास वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 12 अट्ठे 96, 960 आएगा। ये बच गया आपका 39, ऊपर से उतारेंगे आप 9, फिर जाएगा आपका 12 तिया 36, 360 आएगा। ये बच गया आपका 39, फिर उतारेंगे 9, फिर आएगा 12 तिया 36, और फिर ये आ गया आपका 39। तो 39 तो रिमाइंडर आ गया। अगर ये रिमाइंडर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 99,999 में से हम 39 घटा देंगे तो आपके पास आएगा 99,960। यही आंसर हमारा शुरू में आ गया था स्टार्टिंग में। तो आप जैसे मर्जी करना चाहें तो बाय ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ और शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक सवाल और ले रहा हूँ लास्ट। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, इस बार उसने छोटा से छोटा नंबर पूछा है 5 डिजिट का, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 52, 56, 78 और 91। देखिए दोस्तों, उसने कहा 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 52 से, 56 से, 78 से और 91 से डिवाइड होता है। तो देखिए दोस्तों, तो है तो आंसर इन चारों में से एक। मैं 56 पे देता हूँ। 56 को हम 7 गुणा 8 लिख सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई संख्या 56 से डिवाइड है तो वो जाहिर सी बात है वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई संख्या 56 से डिवाइड है तो वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी आपको बताया, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। जो भी लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं वही आपका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, 290 8 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये 8 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, नहीं हो सकता। ये 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, 12 बचा, 8 एकम 8, 8 39, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये आंसर पॉसिबल है। ये भी 8 से डिवाइड नहीं होता, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही आंसर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने ये सवाल इतनी जल्दी कर दिया है। तो उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आज की वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।